क्या तुमने सारा जल दूषित कर दिया? हे महादेव, ये कैसा उद्दंडी बालक भेजा है? ये तो सारे गांव को ले जाएगा। रक्षा कीजिए प्रभु, बचा लीजिए हमें। तथास्तु काकी। ये कैसा पाप कर बैठा मैं, जो कैलाश से यहाँ ले आया आपको, अपने घर परिवार और कैलाश से इतनी दूर। मैं स्वार्थी हूँ भोलेनाथ, किंतु इस गांव की संतानों को बचाना चाहता हूँ मैं। कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए भोलेनाथ, मुझे क्षमा कर दीजिए। अद्भुत है, इतने वर्षों पश्चात वैद्य वैश्वानंद का पुत्र आया है। आश्चर्य है, हमें तो ज्ञात ही नहीं था कि इस वैद्य का कोई पुत्र भी है। कभी बताया नहीं वैद्य जी ने। यदि गुरुकुल इतना ही मनोरम था तो यहाँ आए क्यों? नहीं आया था तभी व्यतीत थे, आ गया हूँ तो भी चिंतित है। मैं आया क्योंकि इन्हें मेरी आवश्यकता थी। हाँ, एक पिता को पुत्र की आवश्यकता तो होती ही है। तो फिर इतना आश्चर्यचकित क्यों है? छोड़ो, हमें क्या। वैसे बड़ा ही बड़बोला बालक है, इतनी कम आयु में इतनी गहरी बातें बोल गया। घर चल और इस बच्चे से दूर रहना। इससे मित्रता का विचार भी मन में मत लाना। संक्रमण फैल रहा है, ये बाहर से आया है, जाने क्या क्या रोग लेकर आया होगा। चल घर पर चल, चल। गांव में नया बच्चा, वो भी इतना तेजस्वी, इसके विषय में सब पता लगाना होगा। हमारी योजना उचित दिशा में अग्रसर है, किंतु अब तुम्हें और उग्र होना होगा। ज्वर की भांति क्षीण हो जाओ तुम। जब सबको लगने लगे कि स्थिति नियंत्रण में है, तो लौट आओ। इतनी शक्ति से आक्रमण करो कि हर ओर हाहाकार मच जाए। परिणाम से पहले परिहास पराजय लाती है महाराज। कैसी पराजय? सोचिए, यदि महादेव ने समय से पहले ज्वरासुर को खोज लिया तो? कली संसार में अंधकार लाता है, स्वयं हार के अंधकार में खो नहीं जाता सुरमाता। मैं तो केवल सत्य बता रही हूँ महाराज। अब एक सत्य मेरा भी सुन लो। आपके महादेव ज्वरासुर को कभी नहीं ढूंढ पाएंगे, क्योंकि मैंने उसे ऐसे स्थान पर छुपा रखा है जहां कोई नहीं पहुंच सकता, आपके शिव भी नहीं। फिर चाहे वो जो भी रूप ले ले, तपस्वी, अघोरी या योद्धा। कहाँ गए सब? पुत्र, जल पी लो। लगता है जैसे सब सो चुके हैं, इन्हें जगाना होगा। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, सभी पृथक पृथक पात्रों में ही जल ग्रहण करें। घर के भीतर भी एक दूसरे से आवश्यक दूरी बनाकर रखें। विशेषकर
अपने बालक और बालिकाओं को घर के बाहर ना निकलने दें। बाहर चारों ओर संक्रमण फैल रहा है, कोई भी कभी भी इसका शिकार बन सकता है। सुनो सुनो सुनो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो चलो अपने घर जाओ। अरे तुम बाहर क्या कर रहे हो? चलो चलो अपने घर जाओ। ए बालक, ज्यादा चालाकी मत दिखाओ। बाहर निकलना संकट को न्योता देने के समान है। चारों तरफ संक्रमण फैला हुआ है। तुम बालक हो, अबोध हो, इसलिए समझा रहा हूँ। असावधानी के लिए दंड मिलेगा तुम्हें। चले जाओ यहाँ से। मैं बालक नहीं, भोला हूँ, सबका गुरु हूँ। घर आप जाइए, मैं तो यही रहूंगा। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? दूर रहो इस बालक से, सांसों से भी संक्रमण फैलता है। छोड़ छोड़ मुझे भी संक्रमित कर देगा। काका क्यों इतना क्रोधित होते हैं? मैं तो केवल प्रेम जता रहा हूँ। प्रेम जता रहे हो या मुझे जीवन के मार्ग से हटा रहे हो? यदि मुझे संक्रमण हुआ ना तो सबसे पहले तुम्हारे प्राण ले लूंगा मैं। हट, दूर हट। बालक दूर हटो उससे। किंतु वो करने क्या वाले? ऐसा लगता है जैसे वो स्वयं ज्वर से पीड़ित होना चाहते हैं। पिताश्री निर्बल है, उन्हें ज्वर हुआ तो शुभ नहीं होगा। कली के प्रकोप से कैसे बचेंगे पिताश्री? छोड़ो मुझे। छोड़ दूं? हाँ छोड़। दूर हट। अरे ये क्या किया तुमने? सारा जल दूषित कर दिया। हे महादेव, ये कैसा उद्दंडी बालक भेजा है? ये तो सारे गांव को लील जाएगा। रक्षा कीजिए प्रभु, बचा लीजिए हमें। तथास्तु काकी।